हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति इसके कुछ विशेष प्रयोग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपादान कारक इसे पंचमी विभक्ति कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है से, अलगाव यानी अलग होने के अर्थ में। तो अपादान कारक कहते किसे हैं? तो ध्रुवम पाए पादानम अर्थात दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक होती है। जैसे कि दो वस्तु जब अलग होते हैं तो एक गतिशील होता है और एक स्थिर होता है, तो जो वस्तु स्थिर होता है वो अपादान कारक होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सामान्य इसका प्रयोग अपादाने पंचमी अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। हमेशा अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष स्थिर है और इससे पत्ते जो हैं वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो स्थिर वस्तु यानी वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगा है, यहाँ अपादान कारक है। अगला नियम है भीत्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय हो और जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब जैसे देखिए उदाहरण, शिष्य गुरोह बिभेति अर्थात शिष्य जो है वो गुरु से भयभीत हो रहा है, डर रहा है, तो यहाँ गुरु में जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति अर्थात गुरु में पंचमी विभक्ति। अगला उदाहरण, गुरु शिष्यम पापात त्रायते अर्थात जिससे रक्षा की जाए, अर्थात गुरु जो है वो शिष्य की रक्षा पाप से कर रहा है, तो जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है वारणार्थानाम इप्सितः अर्थात जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब जैसे उदाहरण से देखते हैं, दुग्धात विडालम वारयति अर्थात दूध से विडाल को अर्थात बिल्ली को दूर किया जा रहा है, तो जिससे दूर किया जा रहा है अर्थात दूध से दूर किया जा रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। उसी तरह से एक उदाहरण और, शस्यात वृषभम वारयति यानी शस्य से वृषभ को दूर किया जा रहा है, तो यहाँ पे शस्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है हेतु पंचमी तृतीया च अर्थात कारण हेतु का अर्थ कारण का बोध होने पर उसमें पंचमी और तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात कारण का बोध कराने पर उसमें हम पंचमी का भी प्रयोग कर सकते हैं और तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सह कष्टात् कष्टेन वा क्रंदति अर्थात वह कष्ट से या कष्ट से रोता है, तो यहाँ पे पंचमी या तृतीया दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम है पृथक विनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च अर्थात पृथक यानी अलग होना और विना इनके योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी इन तीनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रामम रामेण रामात वा विना अयोध्या शून्या अर्थात राम के बिना अयोध्या शून्य है, तो यहाँ पे हम द्वितीया तृतीया या पंचमी तीनों में से किसी एक विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम अर्थात जिससे जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा हो या जिससे विराम और जिसमें प्रमाद इसका अर्थ भूल हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब जैसे उदाहरण से देखते हैं, पापात जुगुप्सते अर्थात पाप से घृणा, तो यहाँ पे पाप में जिससे घृणा हो रही है, हमें जुगुप्सा हो रही है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अध्ययनात् विरमति अब यहाँ विराम हो रहा है अध्ययन से, तो यहाँ पे अध्ययन में पंचमी विभक्ति। धर्मात् प्रमाद्यति अर्थात धर्म से प्रमाद हो रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे धर्म में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है ल्यप लोपे पंचमी, अर्थात ल्यप प्रत्ययान्त शब्द यदि वाक्य में छिपा हो, अर्थात ल्यप प्रत्यय, तो कर्म या अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति होती है। चलिए इसे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे सह प्रासादात पश्यति, यहाँ पे वह प्रासाद से अर्थात महल से देखता है। यहाँ पर ल्यप धातु यहाँ आरूह्य सह, इसका अर्थ यहाँ है सह प्रासादम आरूह्य पश्यति, अर्थात वह महल पर आरूह्य होकर देखता है। तो यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ल्यप प्रत्यय छुपा हुआ है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। आसनात् पश्यति मुनि, अर्थात आसन पर से मुनि जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी उपविष्य में ल्यप प्रत्यय छुपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ आसन पर इस आसन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है आख्यातोपयोगे पंचमी, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अध्यापकात् शास्त्रम अधीते, यहाँ अध्यापक से हम विद्या सीख रहे हैं, शास्त्र सीख रहे हैं, इसलिए अध्यापक में पंचमी विभक्ति है। गुरोः वेदम अधीते, गुरु से हम वेद सीख रहे हैं नियम पूर्वक, तो यहाँ गुरु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला नियम है भुवः प्रभवश्च, अर्थात भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं हिमालयात् गंगा प्रभवति, अर्थात हिमालय से गंगा जो है वो निकलती है, वहीं से आरंभ होती है, इसलिए जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, हिमालय से गंगा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आपने कुछ प्रयोग जाना। अगले वीडियो में मैं इसके शेष नियमों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।